स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, याद रखिएगा। दो या दो से ज्यादा डेटा को या दो या दो से ज्यादा शीट्स को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए आप कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। दो या दो से ज्यादा डेटा को, दो या दो से ज्यादा शीट को एक डेटा या एक शीट में मर्ज करने के लिए कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे तीन मुख्तलिफ सेल्स आ रही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। एम्प्लॉय मेरे सेम है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अलग डिफरेंट सेल्स करी हैं। हाँ, मेरे से ये कहा जाता है कि भाई इन सबकी सेल्स हमें अलग अलग नहीं देखनी। आप एक काम ये करें कि इन तीनों शीट्स का, इन तीनों डेटा का मर्जर एक ही डेटा में होकर आ जाए। इनके ये अलग अलग शीट बनी है ना, इसका यहाँ पर एक ही में मर्जर होकर आ जाए, ताकि मुझे अलग अलग देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही में सबकी समरी बनकर आ जाए। आसान अल्फाज में वो चाह ये रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाए और यहाँ पे उनको टोटल सेल आ जाए, हमें अलग अलग देखने की रिक्वायरमेंट ना रहे। तो इसके लिए आप आराम से पाइवोट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। करना क्या है, गौर से देखो। सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना, सेल को आपने कहीं भी बाहर रखा, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट, डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट। रेफरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे आके पहला रेफरेंस सेलेक्ट करोगे। रेफरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे आके पहला रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ऐड करवाना है। फिर दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करना है, इसको भी ऐड करवाना है। उसके बाद तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करना है और इसको भी ऐड करवाना है। जब तमाम रेफरेंस यहाँ पर आके ऐड हो जाएं तो क्या करोगे, इसको ओके कर देना। जब तमाम रेफरेंस ऐड हो जाएंगे तो इसको ओके कर देना। आंसर आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन ना टॉप रो आ रही है ना लेफ्ट कॉलम आ रहा है। बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, वापस जाना कंसोलिडेट में, टॉप रो पे क्लिक करोगे, ओके करना। अब ये आ गया तो यार ये नहीं आ रहा, टॉप रो तो आ गई लेकिन कॉलम शो नहीं कर रहा। बगैर बाहर क्लिक करे वापस जाओ कंसोलिडेट, लेफ्ट कॉलम, देन ओके। ये देख, ये आया समरी बना के। रियान की कह रहा है 10,000 है, प्रूफ करें। 5, 8, 8 और 2, 10 हो गए। रमीज की देखते हैं, 19,000, 4,000, 13, 13 और 6 हो गए 19। अब ये सवाल कि सर आपने अलग अलग टॉप और लेफ्ट कॉलम पे टिक क्यों करा, आप उसी वक्त भी टॉप और लेफ्ट कॉलम पे टिक करवा सकते हैं। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी होगी। अगर आप उसी वक्त टॉप और लेफ्ट कॉलम पे टिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, कभी टॉप रॉ शो करवा देगा तो लेफ्ट कॉलम नहीं करवाएगा, या लेफ्ट कॉलम शो करवाएगा तो टॉप रॉ शो नहीं कराएगा, कोई ना कोई एक चीज ये मिस कर देगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको वर्किंग करनी होगी, इस बात को याद रखो। एक मरतबा मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर से देखो अगर नहीं समझ आया तो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पुराने वाले को। एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखना। सेल को आपने कहीं बाहर रखना है, सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। सही है। आपको जाना है डेटा मेन्यू में आके कंसोलिडेट। रेफरेंस मांग रहा है तो पहला वाला रेफरेंस सेलेक्ट करो, ऐड करवाओ इससे। फिर दूसरा रेफरेंस सेलेक्ट करो, इसको भी ऐड करवाओ। और फिर तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट करो और इसको भी क्या कर लो, ऐड करवा लो। इसको भी क्या सिलेक्ट करके आपने ऐड करवा लिया और ओके कर देना है। ओके करोगे, ये देखो आ गई समरी बन के। समरी तो आ गई, लेकिन क्या कर रहा है, ना टॉप रो शो कर रहा है। एक मिनट को, एक मिनट को, सही है। ना टॉप रो शो हो रही है ना लेफ्ट कॉलम हो रहा है। बगैर बाहर क्लिक करे, क्लिक नहीं करना, वापस जाओ कंसोलिडेट में, टॉप रो, वापस जाओ कंसोलिडेट में, लेफ्ट कॉलम। ये देख, आ गई बात समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। कंसोलिडेट भी